हरियाणा में चुनाव की तारीखें थोड़ी सी बदल के 5 अक्टूबर जो है वो कर दी गई हैं और इस टाइम बहादुरगढ़ में है। बहादुरगढ़ में बीजेपी से टिकट के दावेदार हैं नरेश कौशिक, पूर्व विधायक हैं और दावेदारी भी मजबूत है क्योंकि 5 साल जो इस बार कांग्रेस के विधायक थे उससे पहले जो है ये विधायक थे और पिछले 5 साल जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी और यहाँ कांग्रेस के विधायक थे तो यहाँ की जिम्मेदारियां जो हैं कामों की वो कौशिक साहब के सिर पे ही थी। तो उसके बावजूद इस बार फिर एक बार आस उम्मीद है कि टिकट आएगी और चुनाव में जो नतीजे हैं वो तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल बातचीत के लिए इनके ऑफिस में पहुंचे हैं और ऑफिस में भीड़ भी काफी थी तो इनसे बातचीत जो है वो करेंगे। आप द हरियाणा स्टोरी देखने लग रहे हो, मैं सुथरा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। नमस्कार जी कौशिक साहब। नमस्कार विक्की भाई। क्या कुछ माहौल, आप गांव में घूमने लग गए थे एक बार, आज बड़ी मुश्किल से ऑफिस पे मिले, ना तो ऑफिस पे मिला नहीं करते। नहीं, काम तो हमारा वर्कर और हम रेगुलर ही जब से चुनाव आ रहे हैं, जिस दिन से चुनाव आ रहे थे उसी दिन से हमने अगला चुनाव शुरू कर दिया था जी। और पार्टी के जहां जहां जब भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमें जब भी आदेश मिले, चाहे पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, चाहे हमारा त्रिदेव सम्मेलन था, हमने पूरा काम पार्टी के लिए किया है। और पोर्टल के ऊपर हमारा 95% काम, बल्कि पन्ना प्रमुख तो हमारे 100%, 4488 हमारे पन्ना प्रमुख थे, वो हमने पोर्टल पर बिल्कुल रजिस्टर्ड करा रखी। तो पार्टी की तो जहां जहां ड्यूटी लगाई जाती है, भाई हमारी राजस्थान में ड्यूटी लगाई, वहां हमने अपनी ड्यूटी पूरी की। उत्तराखंड में पार्टी ने ड्यूटी लगाई चुनाव में, वहां हमने अपनी ड्यूटी निभाई। और हिमाचल में ड्यूटी लगाई, वहां हमने ड्यूटी लगाई। हम तो पार्टी ऐसे पाई, जहां भी पार्टी आदेश करती है वहां हमारा काम, हमारा कर्तव्य काम करना। 5 साल से कांग्रेस के विधायक हैं और ताजा ताजा लोकसभा चुनाव में भी बहादुरगढ़ से आपके पक्ष में जो है वो माहौल था, दिखा नहीं नतीजों में। तो कितना आसान लगा है या क्या कुछ मुश्किलें इस बार देख रहे हो बहादुरगढ़? विकी भाई, क्या हुआ कि जितनी हमारी घोषणाएं थी 14 से 19 तक जिम्मेवारी बहादुर हल्के ने मेरे को दी और मन में एक लगन और टीस थी काम कराने की कि भी भाग भाग के हम अपने शहर को एक अग्रणीय शहर, जिस तरह गुड़गांव शहर है उसकी तरह पर हम एक अग्रणीय बहादुरगढ़ शहर को हम बनाए। क्योंकि पिछले जो 20 साल का शासन रहा, 10 साल ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही, 10 साल फिर हुड्डा की सरकार रही। जो चौटाला शासन में बदमाश थे वे हुड्डा के कंधे में बैठ गए, वे हुड्डा के साथ मिल गए, उन्होंने जमीनों के अन्य घोटालों में शामिल रहे। फिर लोगों की उम्मीद जगी, भाजपा की सरकार बनी और हमने 16 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई थी। 16 की 16 हमारी पूरी हुई, लेकिन धरातल पे कोई भी काम होता है तो उसका विरोध भी होता है और उसका समर्थन भी होता है। जैसे हमने वेस्ट जुआ ड्रेन का काम कराया, उसमें कुछ लोग मकानों पे कब्जे करे हुए थे, हालांकि ये 99 फुट की थी। हमने 10-10 फुट की माननीय मुख्यमंत्री मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लोगों को राहत देते हुए, उसमें दुकानदार भाई भी थे, कबीर बस्ती वाले गरीब व्यक्ति भी बहुत थे, गरीब मकानों वाले ही बहुत थे, लेकिन गरीब का या किसी का भी कोई भी मकान के छेड़खानी होती तो एक बार विरोध बनता है। जब वो काम धरातल पर था तो लोग विपक्ष वाले उनको भड़काने में कामयाब रहे और जो समर्थन हमें मिलना चाहिए था, जो हमने काम कराए थे, वो नहीं मिल पाया। अब वो धरातल से ऊपर उठकर आ गया और लोगों को वो देखने लग गया है। अब जैसे 200 बेड का हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग लगभग पूरी हो चुकी है, पहले 100 बेड का था, हमने 200 का कराया। हमारा बस अड्डा बिल्कुल गड्ढे हो चुके थे, घुटनों तक पानी भरा रहता था, हमने नया बस अड्डा बनवा दिया, अब वो भी देखने लग गया, लोग आने जाने लग गए हैं। इसी तरह सैनिक रेस्ट हाउस है, ऑटो मार्केट है, और भाई सेक्टर में 10 करोड़ के पहला बहादुरगढ़ का सेक्टर है 6, जिसमें पूरे हरियाणा में सीसी के रोड बने हुए, 10 करोड़ की लागत से सीसी के रोड हमने बनवाए। इसी तरह 65 करोड़ की लागत से ESI हॉस्पिटल बनने लग रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े काम 300 करोड़ की लागत से उत्तरी बाईपास बनने लग रहे हैं। ये काम धरातल से ऊपर उठ कर आए हैं, तब लोगों को पता चला। अब लोग कहने लगे कि भी जो भाजपा की सरकार के समय में और नरेश कौशिक ने जो भागा दौड़ी करके विकास कराए हैं वो सराहनीय थे,
इसने तो 5 साल हमारे खराब कर दिए। ये वास्तव में है, सही बात भी। देखो जनता का फैसला सबको सरोकार होता है और हमें कोई गिला शिकवा नहीं। जो जनता ने फैसला किया हमने सिर पर उसको बिल्कुल सिर डाल के उसको मंजूर किया। तो जनता ने फैसला किया, कोई दिक्कत, लोकतंत्र है। लेकिन अब लगातार 5 साल से हम फिर अपने हल्के में मेहनत कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता इंतजार में बैठे हैं, जिस दिन टिकट की घोषणा हो जाएगी उसी दिन से हम विजय का शंख यहाँ से बजाकर और पार्टी को कमल खिलाकर देने का काम करें। अच्छा कौशिक जी, एक बादरगढ़ से बाहर निकल, शहर से बाहर निकल के बात करें आपके गांव की। अखबार में भी एक खबर छपी कि 5 बार के विधायक जो हैं आपके गांव ने दिए हैं, आप शामिल हो। वर्तमान विधायक 3 बार रहे हैं वो, और उनके पिताजी जो हैं वो भी विधायक। उस गांव ने 5 बार के विधायक दिए, लेकिन वहां भी हालात कुछ ठीक नहीं है। गलियों की हालत देखें या पानी की व्यवस्था देखें तो मतलब मैं बताता हूँ, क्या लग रहा है? मैं बताता हूँ। हमारे 3 गांव लगते हैं, देशलपुर, लोहा खुर्द और नूना माजरा, जो उनके 3 गांव। और हमारे गांव के बुजुर्गों ने 32 लाख की लागत से उस समय जब हम छोटे छोटे थे तो ये लड़कियों का स्कूल बनाया था जी। ठीक है, एक सरकारी स्कूल हमारा पहले था 12वीं तक का, बॉयज का, लड़कियों का गांव वालों ने बनाया था। और उसमें 600-700 लड़कियां आज भी मौजूद हैं जो आसपास के गांव से पढ़ने आती हैं। उसमें क्या है, उसके पीछे एक तालाब है, वो तालाब लगता है नूना माजरा की जमीन में। अब उसका पानी जो आता है इधर उधर का कॉलोनियों का, उसमें इकट्ठा हो जाता है। अब लोहे वाले तो इसलिए नहीं जाने देते कि भी वो पानी नूना माजरा का है। नूना माजरा इसलिए नहीं आने देता कि भाई हमारा गांव डूब जाएगा। देखो कहीं ना कहीं तो पानी निकलेगा। मैं तो उन बुजुर्गों को नमन करता हूं जिन्होंने पंचायत करके इस स्कूल को बनाया। इस बात की टीस मेरे मन में है। जब इस बात का कई बार चर्चा हुई तो मैंने उस तालाब को भरवाना शुरू किया। एसडीएम को और बीडीओ को ये आदेश दिए गए कि भाई इनको इसको भरवा के और इसकी 4 द्वारी करवा के इस नाले को बनवाओ। लेकिन कुछ लोगों ने वहां जाकर विरोध कर दिया और वे फिर पहुंच गए राजेंद्र जून के पास। राजेंद्र जून उनको लेकर पहुंच गया डीसी के पास। उन्होंने डीसी को कह दिया कि भाई वहां तो जो है आदमी मर जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो काम वहीं रुक गया। फिर वो नाला गिर गया था, स्कूल की दीवार को खतरा हो गया। मैंने तुरंत प्रभाव से डीसी से निवेदन करके और 20 लाख की ग्रांट मंजूर कराई, वो नाला शीशी का बनवाया। अब 10 लाख रुपए मैंने और भेज रखे हैं उसी के जी। उससे पहले 14 लाख रुपए लोहा गांव की पंचायत में, 8 लाख रुपए स्कूल में। लेकिन वे भी लोगों ने नहीं लगने दिए विरोध के चलते। जब आपसी विरोध होगा, लोग समर्थन नहीं करेंगे तो विधायक क्या करेगा? लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। अब हम वहां जाकर बीच में खड़े होकर सिर थोड़ी फुड़ाओगे। भारत इतना ही तो कर्तव्य है भाई, लोगों के साथ मिलकर काम करा सकते हैं। अब वो रोड बनने जा रहा था, जो देशलपुर बुकनी वाला रोड था, उसका टेंडर हो चुका था, वो बाकी रोड बन चुका। लेकिन जब वो स्कूल के साथ को उसको बना रहे थे, लोग कहने लगे भाई शीशी का बनवाओगे। शीशी का वो अधिकारियों ने टेंडर में नहीं भेज रखा था। अब मैंने EIC से और अपने मंत्री जी से बात करी है, तो मैंने दोबारा से एस्टीमेट भिजवाया। उन्होंने कहा अभी जल्दी से जल्दी अपनी ये टाइल है, टाइलों का बनवा देंगे इसका विधायक जी, और आप एस्टीमेट भिजवाओ। तो मेरे ख्याल में 1-2-4 दिन में वो एस्टीमेट आ जाएगा और उसको 200 मीटर का टुकड़ा है वो, उसको टाइल का बनवाएंगे। शहरी सरकार आपकी बादरगढ़ में बात करें तो बीजेपी की है, चेयरमैन बीजेपी की हैं। और लोकल बादरगढ़ शहर के लोगों की बात करें तो उनमें भी नाराजगी है, क्योंकि जो सप्लाई का पानी जावा है तो वो साफ नहीं पहुंच रहा। गलियां हैं, बारिश के टाइम में तो बहुत बुरा हाल हो जाए। आप खुद बादरगढ़ में रह रहे हो, देखो भी हो, तो क्या लगाइए नाराजगी जो है इसका असर इलेक्शन पर पड़ेगा या कुछ? भाई साहब ये बात जनता को वोट देते समय सोचनी चाहिए कि एक तो गूंगा बहरा विधायक बना दिया, ना बोलने का है ना सुनने का है, ना यहाँ आता है ना यहाँ रहता है। अब अपना तो भाई वो क्या करे ना कि उड़े बहू का पीसना उड़े ससुरे खाट। अपना तो घर भी आड़े, मकान भी आड़े, मच्छर जनता का लड़ेंगे, लाइट नहीं होगी तो मेरे भी लड़ेंगे। क्यों? यहीं रहना हो गया, यहीं अपना बैठना उठना हो गया। तो हम तो सुख दुख के साथी हैं लोगों के। अब ये ना तो विधानसभा में कोई आवाज उठाता, ना कहीं हल्के में था। अभी कोई जाता है
तो ये कह देता भाई मेरी सरकार नहीं, मैं क्या करूं। ये कहने से काम थोड़ी चलता है। अधिकारी सबकी सुनते हैं। आप जनप्रतिनिधि हो, आप अधिकारियों को बुलाओ, वहां खड़े होकर काम कराओ। नहीं करते तो ऊपर रखो अपनी बात है, ऊपर कहीं बात तो रखोगे, विधानसभा में रखो, सीएम नहीं सुनता तो। नहीं तो ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार मनोहर लाल जी बना था इस प्रदेश में, जिसने सभी विधायकों को ग्रांट देने का काम किया है। इसका खाता खुलवा के देखो, जो ग्रांट नहीं दे रखी होते। मेरे मुंह में मना 25 करोड़ एक दे रखे, 5-5 करोड़ एक दो और दे रखे हैं, और जो इनकी अपनी ग्रांट है 2 करोड़ रुपए की, वो अलग से आती है। तो ये ऐसे कैसे कह सकते हैं हमारी सरकार नहीं सुन रही। काम कराने की नीयत नहीं है। पहली बात तो इसको फुर्सत नहीं है, ये राजनीति करता है अपने बिजनेस के लिए। और फिर कह देता है कि भाई उदाहरण जैसे सीएम बनना होगा तो अपने आप वोट मांगेंगे मने के जरूरत से। तो इसके तो भाई दोनों हाथ हम लाडू ले रहे हैं, और जनता इस बात को समझती नहीं। जनता ने इस बात को समझना पड़ेगा। अगर हमने अपने हल्के की भलाई के लिए काम करना है, प्रदेश और देश की भलाई के लिए काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाकर अपने छोटे भाई। मेरा सवाल ये था कि नगर परिषद से जो नाराजगी है, क्योंकि ऊपर सरकार भी हरियाणा में आपकी थी, नगर परिषद वाली नाराजगी का नगर परिषद से क्या नाराजगी? नगर परिषद का कोई काम नहीं रुक रहा। पानी की सप्लाई का, पानी सप्लाई नगर परिषद में नहीं, पब्लिक हेल्थ में है, और उसमें अधिकारियों को हम भी परस्पर संपर्क में है। क्या है भाई साहब, कुछ अपनी कमियां भी हैं, लेकिन लोगों की तो मानी नहीं जाती। लोग क्या करते हैं कि कहीं भी अपना कनेक्शन किया, नया मकान बनाया, उसमें कील गाड़ी ठोका, अब वैध कनेक्शन लेना पड़ेगा तो उसकी फीस भरनी पड़ेगी। आप तो हरियाणा की शैली को जानते हैं। तो फिर लीकेज पानी मिट्टी का आएगा, फिर कहेंगे भाई गंदा पानी आता है। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, और उसमें लगे हुए हैं। बार बार अधिकारियों को कहा जाता है कि भाई पानी की, सीवर की व्यवस्था जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर जो 5 साल का हमारा ये रहा, पीरियड रहा, ये हमारा बिल्कुल भी इन्होंने खराब कर दिया, राजेंद्र जून ने। नहीं तो कहीं भी कोई भी अपनी बात रखे, जो हमारे रुके हुए काम थे वो फाइल भी इन्होंने नहीं निकलवाई, वो भी मैंने ही भागा दौड़ी करके कटवाई। टिकटा की बात करा तो उम्मीद ये थी कि बीजेपी की टिकट सबसे पहले आ जाएंगी। कांग्रेस में तो यूं कह रहे थे गुटबाजी के चलते लेट होंगी, लेकिन को बीजेपी भी देखने लग रहे हैं कि दिन पर दिन, एक दिन और सरका दिया, एक दिन और सरका दिया। क्या वजह लग रही है इसके पीछे? क्योंकि कांग्रेस आरोप वही लगा हुआ है कि बीजेपी में भी गुटबाजी जो है वो नहीं। देखिए विकी भाई, भारतीय जनता पार्टी संस्कारिक पार्टी है, और ये राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए काम करती है। इनका अपना कोई भी सुझाव पार्टी में नहीं चला। पार्टी उसको ही टिकट देगी जो सर्वे में पास हुआ। पार्टी ने अपना सर्वे कराया है, अब की बार तो बल्कि केंद्र सरकार ने सर्वे कराया है, और उस सर्वे में जिस कार्यकर्ता की रिपोर्ट जाएगी पार्टी उसी को टिकट देगी। ये पार्टी ने अपने लेवल पर फैसला कर रखा है। बाकी तो भाई केंद्रीय नेतृत्व जाने, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है, समझेंगे नहीं। हम तो जनता के बीच में अपना एज ए वर्कर के तहत अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, टिकट तो नहीं आई है, लेकिन आपके दफ्तर में मैं देखने लग रहा था लोग लड्डू खाने लग रहे थे, तो कहीं से मैसेज आ गया है कि देखिए भाई साहब, पहले दफ्तर था अपना झज्जर रोड पे जी। अब झज्जर रोड का हमने 98 करोड़ का जो एस्टीमेट है 7 डीसी से बनवाया था। उस समय दुष्यंत जी के पास ये महकमा था जी। और एमपी का चुनाव था। मैंने बहुत चक्कर काटे, सीएम से फाइल निकल गया, दुष्यंत के पास आ गई, लेकिन उसने फाइल निकाल नहीं। कारण क्या था मुझे नहीं पता। वो कोई हिसार का रोड बनवा रहे थे, वो अधिकारियों ने कहीं कोई बात होगी उनकी, बोला पहले वो रोड बनाओ, जब इसके बाद इसको बनवाएंगे। एमपी साहब ने भी मेरे सामने भी और मेरे पीछे से भी वो भी खूब कोशिश करी, उन्होंने भी झज्जर रोड बन के तैयार हो, लेकिन उन्होंने पास नहीं किया। मैंने रिक्वेस्ट करके माननीय मुख्यमंत्री जी से और भागा दौड़ी करके इसका 20 करोड़ का टेंडर करवाया है। वो टेंडर लगा हुआ है, लेकिन वो खुलने से पहले आचार संहिता लग गई, तो थोड़ा दूर भी पड़ा था ऑफिस, इसलिए शहर के बीच में ये थोड़ा जगह मिल गई थी। अच्छा, नए ऑफिस के लाडू थे। नए ऑफिस के लाडू थे। और भाई देखो, मेहनत तो कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, सबकी फरमाइश थी कि विधायक जी अब की बार दफ्तर शहर के बीच में दिखाओ, तो कार्यकर्ताओं ने कहा, तो फिर हमने नया दफ्तर खोल लिया। भाई उसी दिन से लाडू 20 दिन हो गए, कढ़ाई से देसी घी के लाडू
खाओ और भाई अपना डोर टू डोर करो और अपने लोगों के बीच में जाओ। तो जनता, बादरगढ़ की जनता जो वीडियो देखने लग रही है, इससे आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, मेरी तरफ से तो एक ही मैसेज है कि भाई मैं तो ये कहता हूं, अगर मैंने सच्चाई में जनता की सेवा की और लोगों को ये लगता है कि भी बहादुरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ही बहादुर हल्के का विकास कर सकती है, और मेरे 5 साल के काम और 5 साल के बाद के काम, जबकि मैं अभी विधायक नहीं हूं, जनप्रतिनिधि नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं कि भी मैं एक भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और एक जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते पब्लिक आती है कामों के लिए और हम पूरा प्रयास करते हैं। कोई काम नहीं भी हो पाता तो उसका दुख भी होता है, क्योंकि बीपी एक बार ऊपर एक बार नीचे, शुगर और होगी बल्कि इस चक्कर में। अच्छा। नहीं तो ये भी बात होती, महसूस भी होता है, जब कार्यकर्ता काम नहीं होता तो उस बात को महसूस भी करते हैं, कार्यकर्ता ही महसूस करता है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। मेरा तो एक ही निवेदन है बहादुर हल्के की सम्मानित जनता से कि वे हम हमेशा आपके बीच में रहे हैं, आपके बीच में रहेंगे, आपकी सेवा की और सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा बहादुरगढ़ पूरे हरियाणा में एक अग्रणीय हल्का बने, ताकि लोग दिल्ली से आए तो ये कहें कि भी हाँ, बहादुरगढ़ भी हरियाणा में एक शहर है। इस काम के लिए हम लगे हुए हैं। तो जनता से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में भाजपा को ही अपना समर्थन दें, यही मेरा निवेदन। धन्यवाद। तो हमारे साथ नरेश कौशिक, पूर्व विधायक बहादुरगढ़ से जो है वो बातचीत में मौजूद थे, और इनसे पूरी बातचीत जो है बहादुरगढ़ की राजनीति और इस बार जो टिकट की उम्मीद में बैठे हैं उस सारे मसले पे बातचीत करी है। आपकी इस पूरी वीडियो ने सुन के क्या राय बना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। कैमरे के पीछे कमल अत्री, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राम राम।